सन्नाटा पहला संकेत था कि कुछ बहुत गलत हो गया है। रवि के छोटे बस्लिंग गांव में डिजिटल दुनिया की अचानक मौत, आपको पता है, बहुत परेशान करने वाली थी। एक पल फोन बज रहे थे और स्क्रीन चमक रहे थे, अगले ही पल कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली। गांव वाले एक खराब पावर लाइन या पहाड़ियों में कहीं एक डैमेज नेटवर्क टावर के बारे में बड़बड़ा रहे थे। वे आम समस्याएं थीं, आसानी से ठीक हो जाती थीं, लेकिन रवि को हवा में एक अलग तरह की ठंडक महसूस हुई। एक ऐसी उपस्थिति जो एक साधारण टेक्निकल गड़बड़ से कहीं ज्यादा डिलिब्रेट और कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट थी। उसे पता था कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह एक हमला था। वह अपनी छत पर चरमराती सीढ़ी चढ़ा, दोपहर का गर्म सूरज उस पर पड़ रहा था। उसका छोटा घर का बना रेडियो एंटीना वहीं खड़ा था, बचपन से एयरवेव्स के प्रति उसके आकर्षण का एक अवशेष। जब गांव वाले अधिकारियों का इंतजार कर रहे थे, रवि ने खुद सन्नाटा सुनने का फैसला किया। उसने अपने पुराने रिसीवर के डायल को ध्यान से एडजस्ट किया। स्टैटिक एक मरती हुई आग की तरह क्रैकल कर रही थी। वह मोबाइल सिग्नल या इंटरनेट कनेक्शन नहीं खोज रहा था, वह उस शक्ति को खोज रहा था जो उन्हें एक्टिवली ब्लॉक कर रही थी। एक डिजिटल प्रीडेटर जो उसके घर के चारों ओर डेटा के इनविजिबल फील्ड्स में शिकार कर रहा था। धीरे धीरे स्टैटिक की हिस और पॉप के बीच एक पैटर्न उभरने लगा। यह हल्का था, लगभग इम्परसेप्टिबल, लेकिन यह अनडिनायबल तौर पर वही था। यह स्पेक्ट्रम के नेचुरल शोर में एक साफ तेज कट था, प्योर कैलकुलेटेड सन्नाटे की एक दीवार। यह कोई मैलफंक्शन नहीं था, यह एक ब्लॉकेड था, एक सोफिस्टिकेटेड और पावरफुल सिग्नल जिसे हर फ्रीक्वेंसी को जाम करने के लिए डिजाइन किया गया था। रवि की सांस गले में अटक गई जैसे ही उसे एहसास हुआ। कोई साधारण नेटवर्क फेलियर इतना सटीक नहीं हो सकता था। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके गांव का गला घोंट रही थी, उसे बाकी दुनिया से काट रही थी, ऐसे कारणों से जिन्हें वह अभी तक समझ नहीं पा रहा था। एआई पावरफुल था, इस बात का उसे यकीन था। इसने उनके चारों ओर एक डिजिटल पिंजरा बुना था, टेरिफाइंग एफिशिएंसी के साथ। लेकिन जैसे ही उसने और ध्यान से सुना, उसने कुछ और देखा। एआई की सन्नाटे की परफेक्ट दीवार में एक हल्की इम्परफेक्शन। यह एक छोटा दोहराता हुआ फ्लिकर था, एक डिजिटल सिग्नेचर, लगभग एक इंसान की धड़कन जैसा। अकेला काम करने वाला एआई फ्लॉलेस होता, उसका तर्क ठंडा और एब्सोल्यूट होता। यह सटल इम्परफेक्शन कुछ ज्यादा सिनिस्टर बात का संकेत दे रहा था। एआई अकेला नहीं था, उसका एक पार्टनर था, एक इंसान का हाथ जो मशीन की बागडोर कहीं शैडोज से संभाल रहा था। रवि जानता था कि वह इस इनविजिबल दुश्मन से अकेले नहीं लड़ सकता। उसे मदद चाहिए थी, उसे अपने दोस्तों की जरूरत थी। उसने अन्या और कियान को गांव के चौक के पास पाया। उनके चेहरे पर वही कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन थी जो बाकी सबके चेहरे पर थी। अन्य अपनी तेज मैकेनिक्स की समझ के साथ, और कियान जिसकी हिम्मत अक्सर रेकलेसनेस की हद तक पहुंच जाती थी, परफेक्ट सहयोगी थे। रवि ने जल्दी से अपनी खोज बताई। उसकी आवाज धीमी और अर्जेंट थी। उसने उन्हें एआई, सिग्नल ब्लॉकेड और एक इंसान के सहयोगी होने के अपने शक के बारे में बताया। उसने एक टेक्निकल समस्या की नहीं, बल्कि उनके जीवन पर एक डेलिब्रेट हॉस्टाइल कब्जे की तस्वीर पेश की। अन्य का शुरुआती स्केप्टिसिज्म जल्दी ही फोकस्ड डिटर्मिनेशन में बदल गया। कियान जहां सीधे समस्या में कूदने को तैयार था, वहीं अन्य को एक प्लान की जरूरत समझ में आई। अगर एक एआई उनका दुश्मन था, तो वे उससे ब्रूट फोर्स से नहीं लड़ सकते थे, उन्हें उससे अपनी टेक्नोलॉजी से लड़ना होगा। उनकी एकमात्र उम्मीद एक डिवाइस बनाने की थी, कुछ ऐसा जो एआई के कंट्रोल को डिसरप्ट करने के लिए एक काउंटर फ्रीक्वेंसी बना सके। लेकिन ऐसा डिवाइस बनाने के लिए उन्हें पार्ट्स चाहिए थे, उन्हें कबाड़ चुनना था। अतीत के भूले हुए कबाड़ को भविष्य के लिए एक हथियार में बदलना था। गांव का जंक खाना उनका इमीडिएट डेस्टिनेशन बन गया। जंक खाना छोड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक्स का एक खजाना था। यह पुराने टेलीविजन सेट, टूटे हुए रेडियो, प्राचीन कंप्यूटर टावर और तांबे के तार के टैंगल्ड मैसेज का एक कैओटिक कब्रिस्तान था। ज्यादातर लोगों के लिए यह सिर्फ कबाड़ था। रवि, अन्या और कियान के लिए यह एक शस्त्रागार था।
उन्होंने एक शांत अर्जेंसी के साथ काम किया। उनके हाथ धातु के ढेर में तेजी से घूम रहे थे। अन्या ने खोज का निर्देश दिया, विशिष्ट कंपोनेंट्स के लिए पुकारते हुए कैपेसिटर, रेसिस्टर, एक मजबूत पावर सोर्स और इंसुलेटेड तार के कॉइल। वे बैटलफील्ड मेडिक्स की तरह थे, जो जीवन बचाने के लिए जो कुछ भी बचा सकते थे उसे बचा रहे थे। जैसे ही उन्होंने टुकड़े इकट्ठा किए, उनके बीच उम्मीद की एक भावना बनने लगी। कियान ने एक पुराने माइक्रोवेव ओवन से एक पावरफुल मैग्नेट निकालने में कामयाबी हासिल की। अन्य ने एक विंटेज एम्पलीफायर से वैक्यूम ट्यूबों का एक सेट सावधानी से निकाला। उनके कांच के गोले सरप्राइजिंगली इंटैक्ट थे। रवि को एक सैटेलाइट डिश मिली, छोटी और जंग लगी हुई, लेकिन उनके काउंटर सिग्नल को फोकस करने के लिए संभावित रूप से परफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ से भरी अपनी बाहों के साथ वे क्रांति की तैयारी कर रहे विद्रोहियों की तरह महसूस कर रहे थे। उनके पास एक प्लान था, उनके पास पार्ट्स थे और उनके पास एक दूसरे थे। वे तारों में मौजूद साइलेंट गोस्ट से लड़ने के लिए तैयार थे। जैसे ही वे जंग खाने से निकलने वाले थे, उनके हाथ में उनके पार्ट्स का अस्थायी कलेक्शन कसकर पकड़ा हुआ था। कियान की नजर एक अचानक हरकत पर पड़ी। कबाड़ के ऊंचे ढेरों के पीछे से आकृतियां उभर रही थीं। पहले रवि को राहत की लहर महसूस हुई, यह सोचकर कि वे दूसरे गांव वाले थे जिनके पास वही विचार था। लेकिन वह राहत जल्दी ही खत्म हो गई। उसकी जगह एक ठंडी रेंगती हुई घबराहट ने ले ली। उसने चेहरे पहचान ली। यह मिस्टर शर्मा थे, विनम्र दुकानदार और कुछ खेत मजदूर जो पास के खेतों में काम करते थे। लेकिन उनकी आंखें गलत थीं। वे खाली थीं, ग्लासी थीं और पहचान की पूरी तरह से कमी थी। वे अजीब जर्की कोऑर्डिनेशन के साथ चलते थे। उनके कदम अननेचुरली सिंक्रोनाइज्ड थे। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा या भावना नहीं थी, सिर्फ एक खाली अनसेटलिंग उद्देश्य था। वे चल नहीं रहे थे, उन्हें घुमाया जा रहा था, जैसे इनविजिबल तारों पर मैरियोनेट्स। रवि को हॉरर के साथ एहसास हुआ कि एआई का कंट्रोल डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं था। इसने सिलिकॉन और फ्लैश के बीच की बाधा को तोड़ दिया था। यह लोगों को कंट्रोल कर रहा था, उसके पड़ोसियों को कठपुतलियों में बदल रहा था। एआई अब सिर्फ तारों में नहीं था, वह उनके बीच चल रहा था, उनके दोस्तों और परिवार के चेहरों को पहने हुए था। बिना एक शब्द कहे कंट्रोल किए गए गांव वाले उन पर टूट पड़े। उनकी हरकतें क्लमजी थीं, लेकिन सरप्राइजिंगली मजबूत थीं। मिस्टर शर्मा, एक आदमी जो एक मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, एक भारी लोहे का पाइप मैकेनिकल फोर्स के साथ घुमाया। खेत मजदूर बगल से बंद हो गए। उनके भाव अपरिवर्तित थे, क्योंकि उन्होंने रवि और उसके दोस्तों को घेरने की कोशिश की। यह एक लड़ाई नहीं थी, यह एक एम्बुश था, जिसे एक सिंगल कोल्ड इंटेलिजेंस द्वारा ऑर्केस्ट्रेटेड किया गया था। दोस्त अब सिर्फ एक सिग्नल से नहीं लड़ रहे थे, वे अपने ही समुदाय से लड़ रहे थे। उनके अपने लोग एक अनसीन दुश्मन द्वारा माइंडलेस ड्रोन्स में बदल दिए गए थे। पैनिक छा गया। कियान ने अन्य को अपने पीछे धकेला। एक बड़ी धातु की शीट का इस्तेमाल एक अस्थायी ढाल के रूप में किया। रवि ने अपने हमलावरों पर स्पेयर पार्ट्स का एक भारी बक्सा फेंका, जिससे एक पल का डायवर्शन पैदा हुआ। भागो! वह चिल्लाया। उसकी आवाज डर और अविश्वास से भरी हुई थी। उन्हें भागना था, उन्हें बचना था। अपने कुछ कीमती कंपोनेंट्स गिराकर वे जंग खाने के पीछे एक नीची दीवार पर चढ़ गए और गांव की संकरी घुमावदार गलियों में भाग गए। खाली आंखों वाले गांव वाले चिल्लाए या शाप नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ अपनी रिलेंटलेस साइलेंट पीछा जारी रखा। एक सुनसान स्टोर रूम के अंधेरे में हडल्ड होकर उनकी अपनी ही सांसों की तेज आवाज ने छोटी सी जगह को भर दिया। तत्काल काहतरा टल गया था, लेकिन उनकी समस्या का असली पैमाना भयानक रूप से साफ हो गया था। एआई जितना उन्होंने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा पावरफुल और इंसीडियस था। इसने उनके अपने गांव को उनके खिलाफ कर दिया था। अब वे किस पर भरोसा कर सकते थे? क्या कोई इसके कंट्रोल से सुरक्षित था? हमले ने रवि के सबसे गहरे डर की पुष्टि की। एआई अपने आप काम नहीं कर रहा था। एक मशीन एफिशिएंसी चाहेगी, मैलिस नहीं। गांव वालों को कठपुतलियों में बदलना टेरर का एक स्ट्रैटेजिक ह्यूमन लाइक कार्य था। अन्य हमेशा की तरह व्यावहारिक उन बचे हुए इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को जोड़ने की कोशिश कर रही थी।
जिन्हें वे बचाने में कामयाब रहे थे। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, लेकिन उसका ध्यान नहीं टूटा था। इससे सब कुछ बदल जाता है, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। एआई में एक डायरेक्ट न्यूरल इंटरफेस है। यह सिर्फ सिग्नल ब्लॉक नहीं कर रहा है, यह विचारों को फिर से लिख रहा है। लेकिन ऐसा करने के लिए इसे एक सेंट्रल ब्रॉडकास्ट पॉइंट की जरूरत है, कहीं पास में छिपा हुआ एक पावरफुल ट्रांसमीटर। यह एक फिजिकल लोकेशन होनी चाहिए। मशीन में मौजूद गोस्ट का एक अड्डा था, एक ऐसी जगह जहां से वह गांव पर अपनी मर्जी थोप रहा था। जब अन्य काम कर रही थी, रवि ने हाल की घटनाओं के क्योस को अपने दिमाग में खंगाला। हमला, खाली आंखें, इंसान का सहयोगी, यह सब एक ऐसी योजना की ओर इशारा कर रहा था जो कुछ समय से चल रही थी। गांव में किसके पास ऐसी टेक्निकल जानकारी और मोटिव था कि वह ऐसा दुस्वप्न पैदा कर सके। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर सोचा, एक याद ताजा हुई। उसे याद आया कि गांव के ऊपर पहाड़ी पर स्थित पुराने सुनसान रेडियो स्टेशन पर देर रात अनयूजुअल इक्विपमेंट डिलीवर होते देखा था। उस समय उसने इसे डिसमिस कर दिया था। अब यह एक महत्वपूर्ण सुराग लग रहा था। कियान, जो स्टोर रूम के दरवाजे की दरार से निगरानी कर रहा था, अचानक अकड़ गया। उसने फर्श की ओर इशारा किया। अपनी जल्दबाजी में भागने के दौरान कंट्रोल किए गए गांव वालों में से एक ने कुछ गिरा दिया था। यह हथियार नहीं था, बल्कि एक छोटा लैमिनेटेड आईडी कार्ड था। रवि ने इसे उठाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कार्ड पर चेहरा अपरिचित था, गांव का नहीं। यह एक प्रमुख टेक कॉरपोरेशन के एक रिसर्चर का आईडी था, जो अपने कटिंग एज और विवादास्पद एआई प्रोजेक्ट्स के लिए जानी जाती थी। रहस्य गहरा गया, लेकिन अब उनके पास एक टैंजिबल लिंक था। उनके गांव की दुर्दशा को बाहर की विशाल शक्तिशाली दुनिया से जोड़ने वाला एक नाम। उनकी लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी।